आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। हरियाणा में आया, फिर दिल्ली में हुआ, फिर वोट चोरी बिहार में शुरू कर दिया है। हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए मरने मिटने को तैयार है। नाजरीन, यूसुफ रफीक ऑफिशियल पर आपका इस्तकबाल है। धड़कते दिलों के साथ पूरे भारत ने बिहार के इंतखाबी नताइज सुन लिए। खदशात और अंदेशे जो इंतखाबात के ताल्लुक से थे वो सामने आ गए। बिहार में SIR के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी जब साथ साथ सड़कों पर थे और अवाम उस SIR के खिलाफ साथ में थी, पूरे भारत में नारा चल रहा था वोट चोर गद्दी छोड़, और फिर उसी के दरमियान इंतखाबात को शुरू होना था। बहुत से लोगों को ये खदशात थे कि क्या इस तरह की SIR के बाद शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे, लेकिन नौजवान लीडर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उनको ऐसा लगता था कि साफ शफाफ बिल्कुल नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगे। शायद वो ये मान के चल रहे थे कि 1-2% जो है वो इसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे। और इसी के रहते जो हम खबरें देख रहे थे, जिस तरह तेजस्वी यादव अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि सरकार हम बनाएंगे, तो उससे ऐसा लगता है कि वो जो महसूस कर रहे थे वो कह रहे थे और उधर से उनकी निगाह हट चुकी थी जो SIR के वक्त से लोग इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से कह रहे थे। और जब इंतखाबात के नतायज आए हैं तो वो लोग तो हैरान नहीं हुए जिनको पता था नतायज क्या होंगे, लेकिन जो तवक्कुआत वाबस्ता किए थे तो वो शॉक्ड हुए, क्योंकि बहुत हैरान कुन नतायज थे। और वो नतायज ऐसे ही थे कि जैसे किसी की चाहत पे होना चाहिए। किसी की चाहत थी कि मुख्यमंत्री नीतीश नहीं रहेंगे, तो वो ख्वाहिश इस इलेक्शन में आंकड़ों के हिसाब से पूरी हो गई। तेजस्वी यादव जो नौजवान दिलों की धड़कन थे, ऑन स्पॉट थे, सड़कों पर थे, लेकिन नतायज के बाद वो धड़कनें भी मादूम हो गई और अजीब व गरीब नतायज आए। एक बहुत बड़ा तबका उन नतायज पर कुछ कह ही नहीं पा रहा है कि ये बीजेपी की जीत है या अपोजिशन की हार है या तेजस्वी की हार है। वो हैरान है। फिर वो मुबारकबाद देता है तो ज्ञानेश कुमार को मुबारकबाद दे देता है कि ये नतायज तो सारे के सारे वो हैं जो ज्ञानेश कुमार की मेहनत से आए हैं, ज्ञानेश कुमार की तमाम तगोदो से आए हैं और उनकी साबित कदमी से आए हैं। जिस तरह वो जमे हैं अपने मौक़िफ़ पे कि दुनिया कुछ कहती रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। लोग कह रहे हैं कि ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, आचार संहिता लागू है, लेकिन मस्तूरात के खातों में 10-10 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं। मीडिया उसको दिखा रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार हैं कि ना उनको दिखाई देता है ना सुनाई देता है। गांधी जी के तीनों बंदरों की सिफात उन्हीं में आ गई हैं कि ना वो कहते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, और लोग उन्हें पुकारते रहते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, ये गैर कानूनी है, ये ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आचार संहिता को ज़ख्मी किया जा रहा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार साहब को किसी की आवाज़ नहीं आती है और इसी में वोटिंग का दिन आ जाता है। अब वोटिंग का दिन आता है, उसमें भी शिकायतें आती हैं, वो भी ज्ञानेश जी को सुनाई नहीं देती हैं। वोटिंग ख़त्म हो जाती है और वोटिंग से पहले जो कुछ हो रहा होता है उसको आम आदमी नहीं, कभी सिब्बल साहब सवाल कर लेते हैं। और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को
ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा। और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा वीडियो नहीं है कि ये हरियाणा से ट्रेन स्पेशल चली है। छठ पूजा में नहीं चली है, लेकिन ये 4-4 स्पेशल चल रही हैं। कोई गुरुग्राम से आ रही है पटना के लिए, कोई हरियाणा से आ रही है बिहार के लिए। इसमें लोग आ रहे हैं, ये वोटर हैं, तो ये कहाँ हैं, इनको किसने भेजा है, ट्रेन का पेमेंट कौन कर रहा है, वो भी आ रहे हैं, मीडिया उसको भी दिखा रहा है। लेकिन हमारे ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, या उनको सुनाई नहीं देता है। और उसके बाद जो है जहाँ पे हमारी मतपेटियां रखी होती हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कई कई जगह पे आधा घंटे या उससे ज़्यादा जो कैमरे हैं वो ऑफ हो जाते हैं। 121 परसा विधानसभा बंद हो गया है। सब देखिए, टोटल बंद हो गया, अभी टोटल बंद हो गया। मैं अभिला जी आपके पास आया हूँ। चलिए, समाजवादी पार्टी तो कहती है वो कुछ भला नहीं होगा। और भी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको हमने आमंत्रित किया था, अगर आती तो मैं उससे यही सवाल करता। लोग परेशान हो जाते हैं। कई जगह पर जो है जहाँ पे पेटियां रखी हैं, मतों की पेटियां, वहाँ पे लाठी चार्ज भी होती है, लोग पुलिस की लाठी से पीटे भी जाते हैं। मतपेटियां जहाँ रखी हैं वहाँ पे पिकअप भी आती है और लोग भी उसके अंदर दिखाई देते हैं। वहाँ ट्रक भी आ जाता है, और ट्रक जब जाता है उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है, वो 5 घंटे तक के वहाँ रहता है। 5 घंटे के बाद जब आता है तो डीएम साहिबा भी आ जाती हैं, और जब ट्रक की तलाशी ली जाती है तो बक्से निकलते हैं, लेकिन बक्से खाली होते हैं। लेकिन जब ट्रक अंदर जा रहा बक्से लेके, जब नहीं देखा गया कि बक्से भरे हैं या खाली। देख सकते हैं जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है, और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है। इतने बड़े बड़े ये वाकयात रूनुमा हुए तो खदशात भी थे, अंदेशे भी थे कि क्या साफ और शफाफ ये इलेक्शन हो रहा है। और जो लोग और गहरी निगाह रखते हैं, उन्होंने तो जब बिहार के इलेक्शन शुरू हो रहे थे, मसलन हमारे एक बड़े लीडर संजय सिंह साहब जो आम आदमी के पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने तो जब ही कह दिया था कि तो एक औपचारिकता है, नताइज तयशुदा हैं, वो तो वही आएंगे। सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। वो तो तय हो चुके हैं। ये बात उन्होंने अक्टूबर में 10 अक्टूबर को कही थी, वो बार बार अपना वीडियो दिखा भी रहे हैं। और वो वीडियो आते रहे कि भाई ये कैमरा बंद हो गया, ये ट्रक आ गया है, ये बक्से हैं, वगैरह वगैरह। और ये सारी चीजें जब पहले से थी तो बहुत ज्यादा जो लोग वाकिफ थे कि क्या होने वाला है, तो वो हैरान नहीं हुए। लेकिन जो ये लोग ये समझ रहे थे कि मामूली सी कुछ आगे पीछे मामला हो जाएगा, इतना बड़ा इस तरह का नतीजा नहीं आएगा कि पूरा हिंदुस्तान चौंक जाए और वो लोग भी हैरतज़दा हो जाएं जो खुद अपने लिए इतनी सीटें और इतनी भारी अक्सरियत से
अपनी कामयाबी को तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। किसी भी एग्जिट पोल ने भी इतना नहीं दिया था, लेकिन नताइज आए हैरान कुन आए, ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक आए। जैसी ख्वाहिशात थी कि सीएम दूसरा होगा, सीएम नीतीश नहीं होंगे, तेजस्वी जो नौजवानों की धड़कन है उनकी धड़कनें तो एकदम ही मादूम हो जाएंगी, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और इस तरह के जो नताइज तयशुदा थे वो इसलिए कहा जा रहा है कि जो शिकायत थी उसको इलेक्शन कमीशन ने संजीदगी से नहीं लिया और वो सारे वीडियो चलते रहे। तो अभी जो बातें हो रही हैं कि कांग्रेस समीक्षा करेगी, मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि तेजस्वी में और राहुल में ये दोनों एक पेज पर नहीं थे, महागठबंधन की हम आहंगी नहीं थी, उनमें उनके दिल और निगाह एक नहीं थी, उनमें इख्तिलाफात थे। बहरहाल इंसान है और इंसान जो है उसकी याददाश्त कमज़ोर हुआ करती है। तो मलकुल मौत को जब अल्लाह ने काम दिया रूह कब्ज़ करने का, तो उन्होंने शिकायत की अल्लाह मियाँ से कि आपने सारे फरिश्तों को तो काम दिए और हमको रूह कब्ज़ करने का, लोगों की जान निकालने का काम दे दिया, तो हमको तो लोग बहुत बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि कोई तुम्हारी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं होगी, निगाह भी नहीं जाएगी। हाँ, कोई कहेगा कि साहब वो कैंसर था, कोई कहेगा टीबी था, कोई कहेगा एक्सीडेंट हो गया, कोई कहेगा बुखार में चले। तो इसी तरह से जो लोग वाकिफ़ हैं, जो जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार की मेहरबानियों से मुल्क का इलेक्शन जो है जिस तरह वो चाहते हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो माहिर हैं, इलेक्शन के नताइज वही आते हैं, तो वो तो वहीं पे साबित कदम हैं। ये सब बातें इतनी बड़ी नहीं है कि इनसे इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि सारा हिंदुस्तान खुल के कह रहा है, योगेंद्र यादव का बयान है, भाषा में कहूँ टोटल ये चल रहा है एकदम कागजी काम। चलिए मैं आपसे मतलब कि एक सीधा सवाल पूछता हूँ, ये क्यों फ्रॉड हो रहा है? अगर आपके हिसाब से फ्रॉड है, क्यों? देखिए, फ्रॉड इसलिए है सर कि मैं उन बेचारों को बिल्कुल दोष नहीं देता, ना मैं सीईओ को दोष देता हूँ, ना बेचारे बीएलओ को दोष देता हूँ। अगर दिल्ली में बैठ के आप तुगलकी फरमान निकालोगे और ऊपर से दिल्ली से फोन करोगे, अभी मेरे को नंबर दिखाओ, अरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई बेचारा बीएलओ क्या करेगा? आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है, बीएलओ का मकसद होता है ना, इनका मकसद मंशा क्या है, ये बताइए ना इस बात। चलिए, आप राजनीति पे सवाल पूछ रहे हैं, आप भी राजनीति में, मैं भी राजनीति में। क्यों नहीं? देखिए, महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई, लेकिन वो परचून की हेराफेरी थी, पीछे के दरवाजे से हेराफेरी हुई, बढ़ा दी गई वोट बढ़ी, किसी को पता नहीं लगा, ऑपोजिशन को भी पता नहीं लगा, रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता लगा, पिछले दरवाजे से कर दिया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। कपिल सिब्बल साहब के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है, एटम बम और नाइट्रोजन बम तक फोड़ दिया राहुल गांधी साहब ने, उनको इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। कैमरे क्यों बंद हुए, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। लोग जो हैं मतगणना पेटियां जहां रखी उसके अंदर क्यों थे, उसका कोई जवाब नहीं है। ट्रक 5.5 घंटे अंदर क्या कर रहा था, उसका कोई जवाब नहीं है। जिस मुल्क के अंदर इदारे जवाब न दें, खामोश हो जाएं, लोग चीखते और चिल्लाते रह जाएं, और मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर जमहूरियत, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का दारोमदार है, वो इंस्टीट्यूशंस खामोश हो जाएं, लोगों को वक्त पे न्याय ना मिले, इंसाफ ना मिले, तो इस मुल्क के लिए दुआ की जानी चाहिए, खूब दुआ की जाए कि इस मुल्क के लोकतंत्र की, जमहूरियत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे तो 100 दिए हो गई क्या कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार गरीबी दूर नहीं करेगी। इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ लड़ना मतलब गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ना। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी। चोरी से बनी हुई सरकार
बिहार के नौजवानों का, देश के नौजवानों का भविष्य चुराएगी। इसीलिए इन चोरों को गद्दी से उतारना है कि नहीं उतारना है? मुल्क के अवाम की हिफाजत फरमाए। इसलिए ये जो वीडियो है हमारा, और जिन चीज़ों पे हमने देखा है और रोशनी डाली है, तो आपसे गुजारिश है वीडियो भले थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सारे वीडियो इसलिए देखिएगा कि ये एविडेंस हैं और इस तरह से इंतखाबात हुए हैं और आने वाले सारे इंतखाबात इसी तरह करने का इरादा है। तो क्या आप तैयार हैं इस तरह के इंतखाबात के लिए और इसी तरह की SIR के लिए? और क्या करेगा हमारा जो अपोजिशन है? हम महमूद पराचा साहब को देख रहे थे कि जब उन्होंने फुटेज मांगे थे कि हमको दे दिए जाएं, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने जाके कह दिया कि हमने तो सब डिलीट कर दिए, हमने तो नष्ट कर दिए, नीज तो नाबूद कर दिए, 45 दिन के अंदर हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो एतराफ़ है, ये सिर्फ एतराफ़ नहीं है, ये एतराफ़ जुर्म है। और जुर्म किसी से भी सरजद हो, क्या जिसके ज़रिए जुर्म हुआ है उस जुर्म की जवाबदेही नहीं है? क्या अदालतें इतने बड़े बड़े जराइम जिसमें वोट चोरी के इल्ज़ामात हों, हुकूमत चोरी के इल्ज़ामात हों, क्या अदालत को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? बहरहाल इंतखाबात हो गए, हुकूमत बनेगी, हलफ फिर से लिया जाएगा, हुकूमत की हुकूमत एक बार फिर आएगी, फिर से हलफ लिया जाएगा। अब हलफ की कितनी पासदारी हुई और कितनी होगी, ये हलफ भी एक मजाक बन गया है। लेकिन हलफ की अगर पासदारी हो तो ये अच्छी बात है। और कोई हलफ ले रहा है और कोई ये कह रहा है कि हम एक साथ रिज़ाइन कर देंगे। तेजस्वी के यहाँ से खबर आ रही कि उनके सारे MLA रिज़ाइन करेंगे। अगर वो रिज़ाइन करते हैं, आज़ादी के बाद की तारीख में पहली बार ऐसा होगा। इसलिए मुल्क की समत जा रहा है, हमको फ़िक्र करनी चाहिए। आपसे गुजारिश ये है कि हमने इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है, इसको बहुत गौर से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बातों को समझिए, अपने मुल्क की हिफाजत आइन के दायरे में और कॉन्स्टिट्यूशन के हुदूद में रहते हुए हमको करना है, और उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है फ़िक्रमंदी की ज़िंदगी गुजारें। आज के लिए इतना, शुक्रिया।